जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक छोटा सा आइलैंड है कचतेबू, जो कि श्रीलंका और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के करीब करीब है। कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है। और ये इंडियन जो गवर्नमेंट है इसने कभी इसको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि 1974 तक ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड रहा है। लेकिन बाद में इंडिया ने श्रीलंका की जो सॉवरेनिटी है इस आइलैंड के ऊपर वो मान ली थी। अब जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की एक और इल्ज़ाम लगाया कि जो कांग्रेस है उसने इंडिया को बीट्रे किया। सो द एक छोटा सा आइलैंड है, भले छोटा सा, लेकिन एक 100 साल पुरानी कंट्रोवर्सी को उछाल दिया गया है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, कहते हैं कि इस क्वेश्चन ऑफ इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इसको बात करने की ज़रूरत क्या थी। इंडिया ने इसको बहुत देर क्लेम ज़रूर किया है, ठीक है। लेकिन 1974 के अंदर भारत और श्रीलंका ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद ये जो आइलैंड था ये श्रीलंका की टेरिटरी बन गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि ये इंडिया ने की सरकार उस वक्त जो कांग्रेस थी उसने ब्लेंडर किया, ठीक है जी। अब ये, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये एक छोटा सा आइलैंड है, एक पाल्क स्ट्रेट है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। और इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो कचातीबू आइलैंड है ये उसकी टेरिटरी है। और ये कहा जाता है कि जो आइलैंड है इसको ऊपर जो किंग्स थे, रमनांद, जो कि तमिलनाडु में थे, वो इसमें रूल किया करते थे 17वीं सेंचुरी में। और लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे कि वाई आफ्टर 100 years इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस, दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सो इंडिया के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि जी हमें अपनी नेशनल टेरिटरी को सेव करना है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है जी। और ये भी क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फिशरमैन हैं वो यहाँ पे फिशिंग करने जाते हैं हिस्टोरिकली भी, और इन पानियों में वो बड़ा उन्होंने घूमे फिरे हैं। तो वो समझते हैं कि ये आइलैंड श्रीलंका को दे देना इज़ बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और ये कांग्रेस ने भारत के साथ गद्दारी की, ऑलमोस्ट ये इसको इस सेंस में ले जाएं, या उनकी यूनिटी के ऊपर जो है, भारत की यूनिटी के ऊपर जो है वो हमला किया है। और इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो इससे बड़े कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों श्रीलंका को चूज़ किया। पाकिस्तान के साथ टेरिटोरियल इश्यूज हैं, चाइना के साथ टेरिटोरियल इशू हैं, कुछ थोड़े बहुत नेपाल के साथ हैं, भूटान के साथ हैं, म्यांमार के साथ हैं, हर मुल्क के साथ इंडिया के, जारी बात है। ये हमारे जिधर भी हम जिधर बैठे हुए हैं, जिस खित्ते में बैठे हुए हैं, इधर हर मुल्क के ही टेरिटोरियल इश्यूज हैं। पाकिस्तान के, ईरान के साथ होंगे, अफगानिस्तान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, हर मुल्क के इश्यूज ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो सामने आई हैं। अब श्रीलंका ने इसको क्लेम किया था, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गपशप हुई, बातचीत हुई, डायलॉग हुआ। और 1974 के अंदर, 1974 के अंदर, उस वक़्त की जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी साहिबा, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है, डील साइन की, और ये श्रीलंका का कंट्रोल इसके ऊपर दे दिया। और बेसिकली इसकी ये जो पीछे लॉजिक बताई जाती है वो लॉजिक ये थी कि बेसिकली हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपने मैरीटाइम बॉर्डर को सेट करे, अपने मैरीटाइम बॉर्डर को सेटल करे, ताकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ मामलात ख़राब ना हो। अच्छा, आइलैंड्स का ये प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो सी शोर होता है या आपका जो साहिल होता है समंदर का, वहाँ से आपने अपनी 200 नॉटिकल माइल तक आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो जिन ममालिक के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, उसके छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन वो ऑब्वियसली जो आउटर मोस्ट आइलैंड होगा उसके अंदर फिर आ जाके वो अपनी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे बोलते हैं, EEZ, उसको वो क्लेम करते हैं।
ये बेसिकली वो लोग जो इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं एंड पर्टिकुलरली लॉ ऑफ सी को समझते हैं, ये उनके लिए मैं बात बताने जा रहा हूँ। अब कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, ठीक है जी। और कांग्रेस को जो है वो एक कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। सो एक चीज़ में याद रखें कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस चीज़ में वो बड़े एक्टिव हैं, उनकी पार्टी और वो लोग बड़े एक्टिव हैं। छोटा सा आइलैंड होगा, ठीक है। अब एक इंडिया का बहुत बड़ा तबका कहेगा भले छोटा सा है लेकिन है तो इंडिया की टेरिटरी ना, है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटेग्रिटी, इट्स अ मैटर ऑफ जिसे वो कहते हैं ना कि ये तो हमारी इंसल्ट हो गई है, ठीक है जी। और इसके ऊपर जिसे वो जयशंकर साहब ने भी आज आपने देखा होगा कि बड़ी लंबी चौड़ी जो तकरीरें वगैरह की, ठीक है। और उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कि एक अपना मौक़िफ़ इसके ऊपर दिया। और उसमें यही है कि वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोलना तो है, उन्होंने बात तो करनी है। और जिसे वो कहते हैं ना कि उनको पता है कि दोबारा वो फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बन सकते हैं। सो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर इसको डिफेंड ज़रूर करना है और बात करना है। और वो भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये आइलैंड दिया वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। जिन लोगों ने आइलैंड दिया 1974 में वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आज हमारे फिशरमैन को मसला हो रहा है, आज हमारे राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इस तरह की ज़ाहिर बात है वो बहुत सारी चीज़ें कर कर गए हैं। अब ये कंट्रोवर्सी तो जनरेट हो गई है। नेशनल पॉलिटिशियंस जो हैं भारत के, उन्होंने नरेंद्र मोदी और देखें, मोदी साहब ने ट्वीट की, पार्टी शुरू हो गई, मीडिया शुरू हो गया कि जी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का क्वेश्चन आ गया। और नेहरू साहब और इंदिरा गांधी साहब के ऊपर उन्होंने कचातीवा को एक अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी चीज़ समझा। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत को लेके कितनी इनसेंसिटिव है, ठीक है जी। अब डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बात आज की है कि उस वक़्त जो इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ये कहा था कि ज़ाहिर बात है उन्होंने सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए और डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसके ऊपर बात की कि उस वक़्त के जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा था कि इंडिया के पास एक अच्छा क्लेम हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया। फिशरमैन जो थे वो तमिलनाडु के, वो वहाँ पे जाया करते थे फ़िशिंग के लिए। और जिसे वो कहते हैं ना कि उस वक़्त अगर ये ऐसी चीज़ होती तो आज वो अपनी मर्ज़ी कर रहे होते। फिर कहा जाता है कि 1976 में 1976 में फ़िशिंग को भी अलाउ नहीं किया गया। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन। सो वो जो आइलैंड है कच्चातीवू का, अब श्रीलंका की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है उससे भी आगे 200 नॉटिकल माइल तक चली गई है, या उसके आप रेडियस से आप अंदाज़ा लगा लें। ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस। सो बट बहरहाल जितनी भी ये पार्टीज़ हैं, सारे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी और उनके जो इत्तेहादी हैं, वो सारे के सारे इसमें शोर डाल रहे हैं। और कहा कि वो जो कांग्रेस है वो नॉर्मली इस अपने इशू को डिफेंड कर रही है, और वो शोर डाल रहे हैं, कांग्रेस भी शोर डाल रही है, बाकी भी शोर डाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इट्स नॉट अबाउट दिस कच्चातीवू, it's about the principal position which BJP has taken, and that position is not just about Kachativu. That position is about LAC. अच्छा, अब वो कचातीवू तो ठीक है, आपने उसमें आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी चीन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अगले दिन चीन की जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने जो कुछ इंडियन टेरिटरीज़ हैं उनको चाइनीज़ नाम दे दिए। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है इंडिया को इस चीज़ पे गुस्सा चढ़ता है, भाई ये क्या करते हैं कि जी ये आप जो हमारी चीज़ों को, हमारे इलाकों को, हमारे शहरों को आप नाम दे रहे हैं चाइनीज़। तो वो डॉक्टर जयशंकर का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि उसको कहा कि अगर मैं आपके घर को अपना घर कहना शुरू कर दूं और बाहर वहाँ नेम प्लेट लगा दूं, तो लोग थोड़े ही मानेंगे कि ये मेरा घर है
या मेरी इसमें मेरी इसकी ओनरशिप है। ओनरशिप तो उसी की होगी जिसके पास राइट्स होंगे, जिसके पास उस ज़मीन के पेपर होंगे, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल इंडिया ने बड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने बड़ा टेक्निकली इस मसले को पिक किया है, और वो इस तरह पिक किया है कि श्रीलंका नाराज़ भी नहीं होगा। श्रीलंका इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया इन सो मैनी वेज। श्रीलंका डिपेंडेंट है, श्रीलंका नाराज़ भी नहीं होगा, और श्रीलंका जो है वो कुछ बोलेगा भी नहीं। और लेकिन इंडिया जो है, वो जो क्वेश्चन है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वाला थीम है, बीजेपी उसके ऊपर आके सारी की सारी अपनी स्टोरी जो है वो बना लेगी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इस केस के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये है, और लगता ये है कि भारत के अंदर, भारत की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह ज़रूर करती है कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं पॉलिटिशियन हैं, और पॉलिटिशियन का क्या काम है, माहौल को गर्म रखना। आजकल इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब आप अप्रैल चढ़ गए, इलेक्शन शुरू है, तो एवरीथिंग व्हाट दे टॉक इज़ अबाउट इलेक्शंस, एवरीथिंग व्हाट दे से इज़ अबाउट इलेक्शंस, एवरीथिंग जो इज़ अ पार्ट ऑफ द कैंपेन, वो इलेक्शन का हिस्सा। ठीक है जी। ये चीज़ें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो या उनकी पार्टी ये बहुत सारी जो चीज़ें कर रही है, दिस इज़ ऑल अबाउट एक इलेक्शन तो है ही है, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो कच्चा तेबू वापस ले सकते हैं। अगर ऐसी बात हो तो अब तो चाइना कच्चा, वो श्रीलंका कच्चा तेबू देगा उनको, एक क्वेश्चन है। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि अगर वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि जी ये आइलैंड हमारा है, ठीक है, तो क्या जो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, कल को नरेंद्र मोदी हो सकता है क्लेम कर दें, लेकिन क्या जो श्रीलंकन पॉलिटिकल प्लेयर हैं वो ये करने देंगे? ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबी बहस जो है वो भारत के अंदर शुरू है, फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन नहीं जा रही, और ये जाएगी भी नहीं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि हमने अपना एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना है। वो अपनी जो पॉलिटिकल जो विज़न रखते हैं या व्यू रखते हैं, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए कुछ भी हो। मैंने एक दफ़ा एक बड़ा इम्पोर्टेंट अमेरिकन ड्रामा है, एक प्ले है, आप भी देखिए, हाउस ऑफ कार्ड्स। उसमें अमूमन ये होता है, उसमें एक करैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट करैक्टर था। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मैं उसकी अक्सर मिसाल देता हूँ कि जब पाकिस्तान के जो बहुत सारे सीनियर लोग हैं, पर्टिकुलरली फ़ौज के जो लोग हैं, वो कई दफ़ा एक्सटेंशन ले लेते हैं, या कई दफ़ा जो जुडिशरी के लोग हैं वो गलत बात कर देते हैं। तो जब फ़ौज के लोग भी एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो मैं उसमें ये बात करता हूँ कि नॉर्मली पीपल डू नॉट थिंक दैट इट इज़ राइट और रॉन्ग। लोग सही और गलत नहीं करते। लोग, पीपल टॉक अबाउट दैट हाउ टू स्टे इन रादर गोइंग आउट। सो मुझे उस ड्रामे की एक बात याद है जो मैं आपसे कोट करना चाहता हूँ। उस ड्रामे में कहते हैं, डजेंट मैटर यू आर राइट और रॉन्ग, इट मैटर्स आइदर यू आर इन और आउट। सो द क्वेश्चन इज, एवरीबडी वांट्स टू स्टे इन, एंड इन मीन्स पावर। सो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भी पावर जो है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एंड दे हैव टोल्ड द पीपल कि भाई अगर मैं ये पावर एक्सरसाइज करूँगा तो मैं आई एम द पर्सन जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। मैं ऐसा शख्स हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है उस तरह, मेरी कोई डायनेस्टी नहीं है, मेरी कोई एक जिसे वो कहते हैं ना कोई हेरिटेज उस तरह नहीं है कि मुझे कोई ये नहीं है कि मैं अब क्या होगा और कैसे नहीं चलेगा। सो 75% जो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो ऐसे नहीं है। देखें, आप एक नॉन डायनेस्टिक पर्सनैलिटी हैं, आप करप्ट नहीं हैं, ठीक है, आपने करप्शन नहीं की हुई, आपके ऊपर चार्जेस नहीं हैं, आपने सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज़ लेके आए हैं बड़े पैमाने पे, आपने रिलीजियस प्रोजेक्ट किए हैं, मंदिर जैसे प्रोजेक्ट किए हुए हैं आपने, आपने मोदी की गारंटी जैसे बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक स्लोगन्स लगाए हुए हैं, एंड देन यू हैव डिलीवर इन ऑल दैट। ठीक है जी। एंड देन आप लोगों को अपने साथ में लाया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो, वो इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर जो जो सारी दुनिया बाहर उनको कहती है। लेकिन
क्वेश्चन ये है कि वो पॉपुलस लीडर है, वो जो भी है, लेकिन आप 75% अप्रूवल रेटिंग्स भी लेके बैठे हुए हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप मस्कुलर नेशनलिज्म की बात करते हैं, लोग कहते हैं हाँ जी, ये मस्कुलर नेशनलिज्म ही है। सो द पीपल इन इंडिया दे बिलीव दैट इन विच आवर डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग अस, दैट डायरेक्शन इज फाइन। सो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि इंडिया के अंदर जो जो वहाँ पे लीडरशिप है, उस लीडरशिप ने एक चीज़ का फैसला कर लिया हुआ है, और वो अपनी आवाम के आगे इस चीज़ को बड़ा क्लियरली लेके जाते हैं। ये जो क्वेश्चन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का क्वेश्चन है, और उन्होंने इस मसले को पॉलिटिकल बना दिया है। एंड देन सवाल ये पैदा होता है कि एक चीज़ जो है, जो इतनी पुरानी चीज़ है, तो आज की तो ये कच्चा तीबू की बात नहीं है, ठीक है जी। एक 100 साल कंट्रोवर्सी है, एक 100 साल कंट्रोवर्सी को, जो कि 74 में सेटल हुई एक बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत, 76 में कंप्लीटली इंडिया को मना कर दिया गया कि वो वहाँ फिशिंग भी नहीं कर सकते। तो ये 50 साल, तो ये अभी 50 साल के पीछे है। लेकिन इसके ऊपर कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि 17th सेंचुरी के अंदर जो उस वक्त तमिलनाडु जहाँ पे बेस है अभी, वहाँ के जो किंग्स थे उस वक्त, जो रामनाथ जो थे, वो यहाँ पे जाया करते थे और उनका ये इलाका हुआ करता था, ठीक है। सो इंडिया ने अब इसको टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का इशू बनाया। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद ये कोई सोच भी ना सकता हो, ये इस तरह की चीज़ें वो करते हैं कि कोई सोच भी ना सकता हो। 2019 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जी पाकिस्तान के साथ। अच्छा भाई, कश्मीर है, इन्होंने हमला किया है, इनको हम जवाब देंगे और इस जवाब के बदले हम ये करेंगे। 16 में जी ऐसे है। सो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ए वेरी मच क्लैरिटी है उनके अंदर, उन्होंने क्या करना है। ही इज़ नॉट जिंगोइस्टिक इन अ वे, मतलब कुछ चीख चीख के बोलते नहीं है, लेकिन he controls the narrative in India, and that narrative comes with a one tweet, एक ट्वीट के जरिए पूरे का पूरा नैरेटिव। सो ही इज अ वन मैन। जैसे मैंने कई दफ़ा आपसे पहले कहा होगा कि there are two people in India who are making a narrative. One, it's Prime Minister Modi, who is basically the master narrative maker of India, and the BJP, who speaks, who says, who tweets, and then the entire nation starts working on that. So there is a one man. He will write 180 words, एक एक्स पे ट्वीट करेंगे, एंड देन वो 180 वर्ड्स जो हैं, इट विल बी इट उसके ऊपर फिर पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी की नैरेटिव बन सकती है, मीडिया का कंट्रोल आएगा पूरी की पूरी। दैट कुड बी अ नेशनल सिक्योरिटी इशू इवन इन दैट सेंस। सो दूसरा जो इंडिया के अंदर शख्स है जिसका नैरेटिव के ऊपर कंट्रोल है और वो नैरेटिव बनाता है, दैट इज़ डॉक्टर जयशंकर। बाकी इंडिया के अंदर ना तो शायद पार्टी के अंदर किसी को इजाज़त है लंबी चौड़ी, स्वाय अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, ये थोड़े से हैं, इनकी एक पोजीशन है, लेकिन नॉर्मली अमित शाह साहब का तो रोल होगा, राजनाथ सिंह का भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मास्टर नैरेटिव जो है दैट कम्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनली, एंड देन दे आर सपोर्टेड बाय जो उनकी पार्टी के अंदर एक दो लोग हैं, एंड देन जो पॉलिटिशियन उनकी, फिर वो सारे के सारे को लेके चलते हैं। बट नो बडी एल्स इन द इंडिया हैज़ ए कंट्रोल ओवर द मास्टर नैरेटिव ऑफ इंडिया एंड द मास्टर नैरेटिव ऑफ द बीजेपी। देन डॉक्टर जयशंकर उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके तो दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया क्या चाहता है। और यहाँ से फिर, सो दैट्स व्हाई आई कॉल डॉक्टर जयशंकर एज एन एडवोकेट ऑफ इंडिया, द मास्ट दी जिसे वो कहते हैं ना, द टॉप मोस्ट एडवोकेट, ही इज द टॉप मोस्ट डिप्लोमेट, ठीक है, द चीफ डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, बट ही इज द टॉप मोस्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया, who promotes Indian policies, who explains Indian policies, even ये कच्चा तीवू के ऊपर भी उन्होंने he spoke on this, and he deliberately he may have been asked to speak on this to give a clarity to the international community that what this kacha tivo is. Although the foreign office or maybe party lagi hogi, lekin when the foreign office ke foreign minister usko kahega, तो then all the embassies sitting in New Delhi और इन द रीजन और इन द साउथ जो कॉन्सुलेट्स हैं, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स बना रहे होंगे दैट दिस इशू हैज़ कम अप, दिस इज़ अ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का इशू है,
on these lines this government thinks, so इसके future consequences क्या हो सकते हैं. It means कि whatever the disputed issues are in the region, the party can take up those issues in the public sphere. The party can bring that in the social media and in the media discourse. So ये चीज़ें जो हैं वो अब everybody will be looking that that's how the government and the prime minister are there. But this is something a very important thing. So a national security issue. एंड नाउ दे कॉलिंग इट कि हमारी यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज हुई है. लेट्स सी हाउ मच एक्टिव एंड रेलिवेंट दिस आइलैंड कच्चा का जो इशू है दैट स्टेज इन इंडियन पॉलिटिक्स.